बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। लंच वंच मैंने बना लिया है और आज मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। चावल अभी मैं बंद करके आई हूँ, मतलब हो चुके हैं। और अभी हम लंच करने वाले थे। हस्बैंड अभी शॉप से नहीं आए हैं, 2 बजे के करीब आते हैं। और बाहर आपको बताऊं मैं, मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर बारिश हुई थी, कहीं कहीं रात से बारिश हो रही है। जैसे सिस्टर से मेरी अभी बात हो रही थी तो वो बता रही है कि शिमला में कल रात से बारिश हो रही है। यहाँ रात से बस ऐसा ही था, धुंधला धुंधला, मतलब सुबह 4 बजे से। और अभी बारिश हुई है 11 साढ़े 11 बजे के करीब बारिश हुई और अभी रुक गई है। मतलब 1-1.5 घंटे में बारिश हुई और रुक गई है। मौसम मतलब आसमान में काले काले बादल छाए हैं। तो मैंने कहा चलिए अच्छे से मौसम के साथ एक अच्छे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और रेसिपी वगैरह आज मैंने शेयर नहीं की, फटाफट काम किया, झाड़ू पोछा, नहाई, लावण्या को नहलाया। और इनकी क्लासेस सबसे बड़ा झंझट जो है ना, सुबह इनकी क्लासेस, एक तो बच्चे उठते नहीं हैं, फिर उठ के एकदम फ्रेश नहीं होते, तो क्लासेस का बड़ा इशू रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम। ये है मौसम और प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए। और फिर से ना मैं भूल गई, मतलब मुझे याद नहीं रहता यार इस पे वीडियो बनाने का। मतलब ये रहता है कि व्लॉग जैसे तैसे बन जाता है। ज़रूर याद है मुझे, जिसने मुझे बोला है, ऐसा मत सोचना मैं भूल गई हूँ, मुझे याद है। तो ये देखिए मम्मी ने आलू दिए हैं। मैंने आपको दिखाया था ना मम्मी के खेत में कि आलू लगे हैं। तो ये वही वाले ये आलू हैं। तो मम्मी ने खुदाई कर लिया है इसकी, तो मम्मी ने भी दे दिए। और लावण्या इतना गुस्सा हो रही थी कि 6 मम्मा रोज आलू आलू। इस लड़की को पसंद नहीं है, बच्चों को आलू पसंद होते हैं, इस मेरी लड़की को आलू पसंद नहीं है। तो चलिए अब हम लोग लंच वंच करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ लंच करने के बाद। तो 5:30 का टाइम हो चुका है और मैंने बनाई है चाय। पतिदेव आ गए, आजकल दूध वाली चाय बन रही है, गुस्सा करते हैं। लाइट बंद। लो जी, पकड़ो, इसको पकड़ो, पहले इसमें नमकीन डालो। हेलो हेलो शायद। और अभी तक ना मतलब बारिश हुई थी तो उससे इतना ठंडा हो गया था। ये वाली नमकीन ये दादी की भी फेवरेट है। बारिश हो गई थी ना अभी, तो लावण्या यहाँ पर होमवर्क कर रही थी और ये था उसका थोड़ा सा। और मैं बैठी थी यहाँ कंबल लेकर, क्योंकि ठंड सी लग रही थी। फ़ैन भी चालू था और अभी ये आए, कहते तेरे को ठंड नहीं लग रही है? मैंने कहा लग रही है, फिर फ़ैन बंद किया। तो अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं। आज तो नहीं जाएंगे घूमने बाहर, बारिश अभी तो नहीं हो रही है ना, अभी नहीं हो रही, बंद होगी बारिश। पूरा ही डाल देते इसको। बच्चे जो हैं वो बाहर हैं दोनों, वो अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे थे और उसके बाद चले गए हैं बाहर। आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, सोच रही थी धोऊंगी बट रह गए। और इधर क्या हो रहा है?
क्या बन रहा है लावण्य? काइट? नहीं, ये सूजल है। आपके लिए बनाई? नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए बनाई। ये सारा उठाओ बेटे, मुझे पहले बनाने दो। ये सारा उठाओ। और नंगे पैर क्यों हो आप नीचे, ये बताओ मुझे। हैं, कोई काइट नहीं। काइट में बना रहे हैं। तो अभी ना मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मुझे ये प्लांट भी लगाना है एक, जो मैंने आपको दिखाया था सुबह जब प्लांट्स दिखाए थे। ये वाला ना हमारा जो किराएदार है जिसके पास उजल पढ़ने जाता है वो उसने दिया है। तो सुबह मैं सोच रही थी ये प्लांट किसने यहाँ रखा होगा, तब उसने बोला कि ये मैंने रखा है आंटी। मैंने कहा चलो इसको लगाऊंगी, इसी बाल्टी में लगाऊंगी। और यहाँ पर ना सासू माँ ने एक बैंगन का पौधा दिया था, वो इस बाल्टी में मैंने लगाया था, बट वो काम नहीं कर पाया। हाँ, वो चला नहीं। और वो मम्मी बोल रहे थे कि बाकी जगह भी वो चले नहीं, जो हमने मतलब जिन्होंने दिए थे वहाँ भी चले नहीं, तो वो तो चला नहीं। अब ये वाला पौधा मैं उसमें लगाऊंगी। और बस बेटा उठा दो ये सारा, ये वाला ग्रो हो जाए। चाइना पाम मेरे पास अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, उसे तो मैं निकाल के अब फेंक ही दूँगी। मैं भी ये सोचती हूँ लास्ट पॉइंट तक चल पड़े, बट चाइना पाम नहीं चल रहा है, ये सूख जाता है। ये रहा। बेटे चप्पल पहनो लावण्य, और उस सारा उठा दो ये कूड़ा। तो चलिए मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लेती हूँ। लाइट जला कर रख देते हैं। चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ गैलरी में। यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाया था ये प्लांट मुझे लगाना है, तो मैंने कहा चलिए इसे लगा ही लेती हूँ, क्योंकि लगे हाथ जो काम हो जाता है वो हो जाता है, अगर रह गया तो फिर डिले होता जाता है। तो बस यहाँ पर इसकी मिट्टी जो है ना वो सॉफ्ट ही थी, हार्ड नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि एक बैंगन का प्लांट यहाँ लगाया था, मम्मी ने दिया था, बट वो नहीं अच्छे से ग्रो हुआ, वो मर गया। तो बस यहाँ पर ये वाला प्लांट मैं लगा रही हूँ। इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो आप बताना। एग्लोनिमा तो नहीं लग रहा है, पर उसी की जैसी फैमिली का ये कोई लग रहा है। तो बस ये मैं यहाँ लगा दूँगी। और इसकी रूट्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे से फैली हुई थी। इस पॉलीथीन के बैग में रूट्स बहुत अच्छी फैलती है, बट इसके बाद चांसेस कभी कभी ऐसा होता है जो पौधा मर जाए, बाकी वैसे चल पड़ते हैं मेरे पास तो सारे। तो बस यहाँ इसे मैं लगा दूँगी। और साथ के साथ लावण्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे भी प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है। टूटे हुए कप में उसने प्लांट लगाया है। मैंने उसे बताया था कि इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कप टूट गया है तो उसे फेंकेंगे नहीं, उसमें प्लांट लग सकता है। तो वो बहुत खुश होती है जब भी कोई कप या कोई ऐसी चीज़ उसे मिलती है, तो हमेशा बोलती है कि मम्मा इसमें मैं प्लांट लगा दूं। तो 2-3 चीज़ों में उसने भी लगा रखे हैं छोटे छोटे से प्लांट्स। तो ये देखिए ये हमारा लग चुका है। और ये बाल्टी जो है ना ये भी टूट गई थी, तो मेरे पास जितने भी ऐसी बाल्टी और जो डिब्बे होते हैं टूट जाते हैं, तो मैं उसमें ना प्लांट्स लगा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट आपको सामने दिख रहा है ना, ऊंचाई पर रखा है मैंने स्टूल में, ये मेरा सबसे पुराना है, बहुत पुराना प्लांट है ये, मदर प्लांट है ये। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी, मिट्टी मिट्टी हो जाती है क्योंकि यहीं से बच्चे चलते हैं ना, और यही मिट्टी फिर अंदर लेकर जाते हैं। तो बस यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया था, पोछा भी लगा दिया था थोड़ी सी, मतलब जहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और ये देखिए प्लांट कितना अच्छा है ना। बस इसके एंड जो है ना, इसके आगे से ये देखिए यहाँ से ये जला हुआ है अभी, तो अच्छा हो जाए ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। तो बस ये भी लगा लिया है। और इसके साथ में लगा है मेरा ये देखिए कैक्टस प्लांट, और बस बहुत सारे हैं। ये भी डिब्बा था एक। ये ना गाय खड़ी है, ये अंदर घुस जाती हैं। तो पहले ना मेरे कुछ प्लांट्स जो है जब मेरे पास कम थे तो यहाँ अंदर रखे हुए थे। ये गाय क्या करती थी, यहाँ से अंदर चली जाती थी। और 1-2 बार इन्होंने 2 बार मेरे प्लांट्स मतलब खा लिए थे, क्योंकि ग्रीन ग्रीन मैं वही लगाती हूँ ज़्यादा जो सदाबहार होते हैं। तो ये वाला प्लांट ना, ये वाला प्लांट इन्होंने खा लिया था। एक इतनी बड़ी टहनी खा ली थी, और 2-3 और थे वो भी खा लिए थे। तब गेट बंद रखती हूँ, और फिर मैंने इधर को कर दिया क्योंकि ये वाला गेट ना बंद रखते हैं। एक बार ये वाला गेट भी लावण्या ने खुला छोड़ दिया था, लावण्या और किंचुक ने। फिर क्या हुआ, एक बछड़ी इधर तक गैलरी तक चली आई और बेचारी टाइल्स पे फिसलती भी रही, बट उसने नुकसान बहुत किया था। उस टाइम पर भी मेरे बहुत पौधे तोड़ दिए थे उसने। तो प्लांट हमारा लग गया है। और अब जो है देखते हैं, शाम का कुछ इंतज़ाम करते हैं। तो बस अभी हम निकल रहे हैं घूमने। लावण्या वो रही आगे, ये इधर इधर खेल रही है आरुषि के साथ।
बारिश नहीं हो रही है अभी, पर थोड़ा सा ना घूम कर आते हैं। रेस लगा रहे हैं। हाँ, कैसा कैसे होती थी? ऐसे। हाँ, फिर बस हो गया चलो। स्कूल में जो एक्टिविटीज होती थी ना स्पोर्ट्स की, उनको याद करनी है आज दोनों। मजा आता था ना स्कूल में, मजा आता था। हेलो करो पहले तुम। हेलो मैम, हमें रेस में करवाती थी, बहुत थक जाते थे हम। नहीं, पर वो दूसरे स्टाइल से करवाते थे हमें। कंघी नहीं करती लड़की, गंदी जैसी, बाल नहीं बांधती। काट दूंगी मैं इसके, बॉय कट नहीं। कर दूंगी मैं। और मुझे आरुषि की तरह बड़ा करना है। आरुषि की तरफ तो खुले नहीं रखने पड़ते हैं ना, गुत करने पड़ती है इसके लिए। हाँ, हाँ, मम्मा भी करते हैं मेरी गुत हमेशा। तो ये बाल बांधती नहीं, इसको खुले ही अच्छे लगते हैं। खुले बाल ज्यादा झड़ जाते हैं, पता है। हाँ, देख के चलो, बिच्छू बुटी है यहाँ है। पानी में मत जाना। चलो नोटबुक खोलो पहले, नोटबुक भी। 8 बज चुके हैं, अभी आ रहे हैं हम बाहर से। और डेली का आजकल यही हो गया हुआ है, 8 बज रहे हैं। तो थोड़ी सी रखी है सब्जी और थोड़ी सी मैं बनाऊंगी दाल, मलका की दाल। थोड़ी सी दाल बनाती हूँ फटाफट से। चावल नहीं बनाऊंगी, चपातियाँ बनाऊंगी। चावल भी रखे हैं दोपहर के थोड़े से। हाँ, एक कमेंट आ रहा था कि दी आप चाय कैसे पूरा 2 कप ही बना लेते हो। मतलब आइडिया सा हो गया है, 2 कप ही बनती है ना, तो आइडिया हो गया है कि इतना पानी लगेगा, तो वो पूरी 2 कप ही बनती है। तो अब मैं बनाती हूँ दाल मलका की, और फटाफट से बन जाती है बिना सीटी के। दाल बनाती हूँ और चपातियाँ बनाती हूँ, और बच्चों को मैंने बिठा दिया पढ़ने। फटाफट से जुट चुकी हूँ मैं अपने कामों में, क्योंकि लेट भी हो जाता है। वैसे तो खाना जो है वो लेट ही खाते हैं, गर्मा गर्म ठीक रहता है, बट फिर ये रहता है ना मन को, अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो यहाँ पर दाल को मैंने साफ़ करके इस बाउल में निकाल दिया है। और यहाँ पर मुझे लावण्या बोल रही थी कुछ कि मम्मा मैं भी आ जाऊँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी। तो बस मैं उसे भगा रही थी। बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आपको छोटे बच्चों के साथ में ही बैठना पड़ता है। कई बच्चे होते हैं जो ऐसे पढ़ लेते हैं, बट मेरे बिल्कुल नहीं है। तो लावण्या बार बार आ रही है, एक लाइन लिखती है फिर आ जाती है कि मम्मा हाँ कितना रहा, क्या हुआ। तो बस यहाँ पर टमाटर मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये लोकल टमाटर है, अभी ही मैं लेकर आई हूँ इन्हें। तो बस यहाँ पर फटाफट तड़का लगा दूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए तड़का लगा दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, दाल को अच्छे से भून के। और इससे मैंने रबड़ निकाल दी है, साइड में रख दी है रबड़ निकाल के। इस तरीके से हम ना दाल को बार बार चेक कर सकते हैं। अगर सीटी लगाते हैं तो गल जाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। बट अगर आप इस तरीके से रबड़ निकाल कर बनाते हैं तो दाल बहुत ही अच्छी खिली खिली सी बनती है, और ना ज़्यादा गलती है और कच्ची भी नहीं रहती। बहुत मतलब जितना पकाना चाहो उतना पका सकते हो। तो दाल बन चुकी है, और डिमांड आई है कि चावल नहीं खाएंगे, चपातियाँ नहीं खाएंगे। तो अब मैं चावल ही बनाऊंगी। थोड़े से है मेरे पास रखे हुए। और ये दिए हस्बैंड ने बिस्किट, मतलब लाते रहते हैं कुछ ना कुछ सभी के पास। जहाँ बच्चे होते हैं ना तो वो पापा से मंगाते हैं, और साथ में मम्मा का भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये बिस्किट है ना, ये मेरे फेवरेट है, मेरे नहीं सभी के फेवरेट है। डार्क फैंटेसी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये उन्होंने दिए हैं अभी, कि लड़ना नहीं, सबको 2-2 दिए हैं। और मुझसे ना कोई पूछ रहा था, देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, ये पड़े हैं यहाँ पर। मुझसे कोई पूछ रहा था कि दी आपने जो पिछली वीडियो में शर्ट पहनी है, आपने उसके साथ का प्लाज़ो क्यों नहीं पहना, क्या उसके साथ यही प्लाज़ो है? तो नहीं, आप लोगों ने सही पकड़ा था। उसके साथ ना ये प्लाज़ो है, वो जो शर्ट है। ये वाला प्लाज़ो जो है ना कंफर्टेबल नहीं है। आप में से भी किसी ने कहा था। ये नीचे को कुछ बिल्कुल तंग सा पैंट है, और ये देखिए आप, मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे को ये तंग सा पैंट है, और इसकी जो ये आसन वाली जगह है ना,
इसकी आसन वाली जगह जो है ये बहुत कम है। जो मैंने ये लिया है ये मैंने एक साइज़ नहीं 2 साइज़ ऊपर लिया था। मुझे स्मॉल और मीडियम आता है, मोस्टली मुझे मीडियम आ जाता है, कहीं लूज़ आता है तो कहीं फिटिंग में आता है। बट ये मैंने ऊपर मंगवाया था एक साइज़, मुझे लगा था ये श्रिंक हो जाएगा, बट ये ना सच में बहुत अच्छा निकला है। ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है धोने के बाद इसमें और ज़्यादा चमक आ गई है। जो ये वाला है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अगर सोच रहे हो तो ये वाला मत लेना। इसकी शर्ट ठीक है, वो भी मैंने लार्ज मंगवाई है, बट वो मुझे फिटिंग में आ रही है जैसा आपने देखा। इसका ये प्लाज़ो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। अगर आप पतले हैं बहुत ज़्यादा तो शायद आपको आ सकता है, क्योंकि इसके साथ पतले भी नहीं, मुश्किल ही लग रहा है मुझे। जैसे इसके साथ हम उठते बैठते हैं ना तो दिक्कत हो रही है, ये घुटने के पास से फंस रहा है। खड़े खड़े आपको जाना हो, चेयर पे बैठना हो तो ये ठीक है। अदरवाइज़ डेली यूज़ के लिए जिस पर्पज़ से मैंने मंगवाया था, घर में पहनने के पर्पज़ से, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये वाला मेरा वेस्ट हो गया है। तो मैं ना कल ये वाला सूट पहनने वाली थी। ये भी देखिए मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है और ये भी उसी रेंज का है, 500-600 के अराउंड। इसका प्लाज़ो फिर मैंने वो कल पहना था, तो पहले यही पहनने लगी थी, फिर मुझे लगा यार इसका प्लाज़ो जो है उसके साथ मैच हो रहा है, तो मैंने वो पहन लिया। तो ये ना किसी काम का नहीं है, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इसका कोई अंदर से मार्जिन भी नहीं रहता है इन कपड़ों में, तो हम इसको टाइट या वो कुछ कर दें, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कटिंग ही बड़ी बेकार हुई है। तो अब क्या हुआ, आजा आज पानी पी रही है, चलो बुक्स लेके आ जाओ। तो अब ना मैं लावण्या को होमवर्क करवा लेती हूँ। इसका बहुत सारा होमवर्क रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, तो एक एक सब्जेक्ट का करवा रही हूँ। तो अभी इसका सोशल साइंस का होमवर्क रहता है, अब मैं वो करवाऊँगी। अभी तक हम लोग घूम रहे थे जैसा आपने देखा, तो फिर बच्चों को भी ले जाते हैं थोड़ी देर खेलने बाहर। और अभी फिर से गर्मी सी हो गई क्योंकि थोड़ी सी बारिश आती है, उसके बाद फिर पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। या तो कुछ दिन लगातार बारिश आ जाती ना तो ठंडक पड़ जाती, ठंड भी हो जाती है और एकदम से गर्मी भी हो जाती है। तो चलिए मैं ना अब करवाती हूँ लावण्या का होमवर्क।